नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र प्रिंस पांडे। एक सन्यासी की डायरी के कुछ पृष्ठ, पार्ट 2। जब पहली बार गुरुदेव मिले। गुरु तो शिष्य के घट घट में व्याप्त होता है, क्योंकि गुरु और शिष्य का संबंध नूतन और क्षणिक नहीं होता, अपितु यह तो जन्म जन्मांतर का संबंध होता है। यह एक ऐसा संबंध है जो कई वर्षों से कई पीढ़ियों तक बना रहता है। यह अलग बात है कि शिष्य के पूर्व जन्मकृत दोषों की वजह से गुरु शिष्य मिलन में देर हो सकती है। यहाँ कुछ ऐसे प्रसिद्ध साधकों के जीवन की घटनाओं का उल्लेख किया गया है, जिन्हें जीवन में पहली बार गुरु दर्शन हुए और उस पहली बार में ही उन्हें यह अनुभव हुआ कि जिनको हम खोज रहे थे वे तो सामने ही हैं। गुरु को कहीं ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है, वे तो बिजली की चमक के समान किसी भी क्षण आंखों के सामने पहुंच सकते हैं। आवश्यकता केवल पारखी दृष्टि की है कि हम उस विशेष क्षण में गुरु को पहचान लें। गुरु तो सामने ही खड़े थे, स्वामी योगानंद। स्वामी योगानंद देश के महत्वपूर्ण योगी और साधक रहे हैं। उनका क्रिया योग अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण और सुविख्यात रहा है। महात्मा गांधी ने भी इनसे क्रिया योग सीखने और उसे अपनी जीवन में उतारने का प्रयास किया था। उन्होंने गुरु से प्रथम साक्षात्कार का वर्णन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एक योगी की आत्मकथा में विस्तार से किया है। यह एक बहुत चर्चित और प्रसिद्ध पुस्तक रही है, जिसमें उन्होंने अपने अनुभवों का वर्णन किया है। मैं बचपन से ही साधना पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील रहा था। यद्यपि मुझे ना तो साधना का कोई ज्ञान था और ना मैं इस संबंध में कुछ जानता था, परंतु अपने माता पिता के साथ रहते हुए भी मेरे मन में बराबर छटपटाहट बनी रहती थी कि मैं इस प्रकार से जीवन नहीं जी सकता। मेरे जीवन का उद्देश्य कुछ और ही है और यह कुछ और क्या है, इसका मुझे ज्ञान नहीं था। मैं घंटों अकेले बैठे बैठे सोचता रहता था, कौन मेरा मार्गदर्शक होगा, किस प्रकार से मैं अपने जीवन को पूर्णता दे पाऊंगा, किस तरीके से मैं अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकूंगा। ये प्रश्न मेरे मानस में ही बने रहते, ना तो इनका कोई हल मुझे नज़र आता और ना मैं इस संबंध में कोई निर्णय ही ले पाता। कुछ दिनों बाद मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं संसार से कट सा गया हूँ। जब तक कोई मार्गदर्शक या गुरु नहीं मिलेगा, तब तक मेरे जीवन में यह बेचैनी बराबर बनी रहेगी। और धीरे धीरे यह बेचैनी इतनी बढ़ गई कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया था और एक दिन अपने घर को मैंने छोड़ दिया। उस समय मेरी अवस्था 13 या 14 वर्ष की रही होगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि यह सब कुछ पूर्व नियोजित हो रहा है। कोई एक अदृश्य शक्ति मुझे बराबर अपनी तरफ खींच रही है और मैं जिस तरफ भी बढ़ रहा हूँ उसका एक विशेष हेतु है। मुझे यह विश्वास था कि अवश्य ही मेरा कोई गुरु रहा होगा। इससे पहले कि जीवन में भी मैं गुरु चरणों में ज़रूर बैठा होऊंगा, परंतु बीच में व्यवधान आ जाने की वजह से मेरा गुरु से संबंध विच्छेद हो गया। जब तक मैं पुनः अपने गुरु से नहीं मिल लूँगा, तब तक मुझे किसी प्रकार की शांति नहीं मिलेगी और मैं इसी उधेड़ बुन में गलियों में भटकता रहता। एक दिन मैं वाराणसी में दशाश्वमेध की एक गली को पार कर रहा था कि अचानक मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी पीठ पीछे कोई भेदक दृष्टि डाल रहा हो। मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मेरी पीठ पर किसी की नज़र है, कोई मुझे टकटकी लगा कर ताक रहा है।
मैं तुरंत घूमा तो देखा कि गली के एक छोर पर एक योगी खड़ा है। भगवे वस्त्र पहने, हिष्ट पुष्ट, गौर वर्ण और तेजस्वी आंखें। मेरे हृदय में एक बिजली सी कौंधी कि जिसे मैं पिछले कई वर्षों से खोज रहा था। अवश्य ही ये वही व्यक्तित्व है। मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि जैसे यही मेरे गुरु हैं। गुरु के अलावा वह व्यक्तित्व कोई अन्य हो ही नहीं सकता। और मैंने तीव्रता से दौड़कर उनके चरणों को पकड़ लिया। चरणों को पकड़ते ही मुझे मन में राहत सी अनुभव होने लगी। मेरे दग्ध हृदय को ठंडक से मिली और ठीक ऐसा ही लगने लगा जैसे मैं अपनी मंजिल को पा लिया। उनका हाथ मेरे सर पर था और उनके होठों से निकल रहा था, मैं तो तुझे काफ़ी समय से खोज रहा हूँ, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी। ये शब्द सुनते ही मेरी आंखों में अविरल अश्रु बिंदु बहकर उनके चरणों को भिगोने लगे। स्वामी योगानंद जी द्वारा। नेक्स्ट। तुम्हारा मेरा संबंध तो वर्षों वर्षों से है। स्वामी धीरेन्द्र बाबा। स्वामी विशुद्धानंद जी देश के विख्यात योगी और साधक रहे हैं। सिद्धाश्रम में उनका निकट का संबंध रहा है और ये यदा कदा सूक्ष्म शरीर में सिद्धाश्रम आते जाते रहते हैं। पंडित गोपीनाथ कविराज ने इस संबंध में अपने कई ग्रंथों में विवरण और वर्णन दिया है। मनीषी की लोक यात्रा इस दृष्टि से एक सफल और पठनीय पुस्तक है। धीरेन्द्र बाबा उनके दीक्षित शिष्य थे। आगे चलकर धीरेन्द्र बाबा ने 3 सिद्धियां प्राप्त की और इस क्षेत्र में अन्य कई सफलताएं प्राप्त की। वे जग विख्यात हैं। यह उस समय की घटना है जब विशुद्धानंद जी वाराणसी नहीं आए थे और कौसानी के पास ही अपना साधना क्षेत्र बनाए हुए थे। धीरेन्द्र बाबा प्रारंभ में कानून गो थे और नौकरी करते थे। जब उनका स्थानांतरण कौसानी हो गया तो उन्हें बड़ा अटपटा सा लगने लगा। उन्होंने अपने अधिकारियों से प्रार्थना की कि उनका स्थानांतरण रद्द कर दिया जाए तथा उन्हें नैनीताल में ही रहने दिया जाए, परंतु अधिकारियों ने उसी दिन एक नया आदेश निकाला, तुम्हें आज ही यहाँ से प्रस्थान कर देना है और जल्दी से जल्दी कौसानी जाकर चार्ज ले लेना है। धीरेन्द्र बाबा ने अपने अनुभव को लिखते हुए कहा है कि मैं भारी मन से अपने नए पद की ओर घोड़े से यात्रा करता हुआ जा रहा था। उस समय तक कार आदि की सुविधाएं उस क्षेत्र में नहीं थी और नैनीताल छोड़ने का मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था। मैं 10 दिन बाद यात्रा करता हुआ कौसानी पहुंच गया। जिस दिन मैं कौसानी पहुंचा उसी दिन मैंने चार्ज ले लिया। मन बहुत ही उदास था, इसलिए शाम के समय मैं पहाड़ों की ओर घूमने के लिए निकल पड़ा। मैं कौसानी से लगभग 1 मील की दूरी में ही गया हूँगा कि मुझे ऐसा लगा जैसे कि यह सारा स्थान मेरा परिचित सा है, जबकि हकीकत में मैं पहले कभी भी कौसानी की तरफ आया ही नहीं था। पर मुझे वहाँ के पेड़ पौधे, पहाड़ और छोटी छोटी झरने सर्वथा परिचित से लगने लगे। मैं थोड़ी ही दूर आगे गया हूँगा कि एक गुफा के किनारे एक तेजस्वी साधु बैठा हुआ था। उन्नत ललाट, लंबे केश और भव्य व्यक्तित्व। पहली नज़र में उनके चरणों में बैठने की इच्छा सी होने लगी मेरी। मैं लगभग 20 कदम ही दूर होऊंगा तभी उस सन्यासी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ने लगी। धीरेन्द्र बाबू, रुको नहीं, इधर आ जाओ। मैं अपना नाम पुकारे जाने पर आश्चर्य सा प्रकट कर रहा था। ये सन्यासी बोले, घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने ही तुम्हारा यहाँ स्थानांतरण करवाया है। मैंने ही तुम्हारे अधिकारियों के मन में यह भावना पैदा की कि तुम्हारा स्थानांतरण यहाँ पर कर दिया जाए। और जब तुम आनाकानी कर रहे थे तब मैंने ही तुम्हारे अधिकारियों के हृदय में यह विचार पैदा किया कि वे तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ पर आने की आज्ञा दे दें।
मैं अब तक गुफ़ा के दरवाजे के पास पहुंच चुका था। मुझे वो गुफ़ा परिचित सी लग रही थी। मुझे कुछ ऐसा लगा कि जैसे इस गुफ़ा में पहले भी पैर चुका हूँ। तभी सन्यासी की आवाज़ सुनाई पड़ी, धीरेन्द्र, क्या तुम इस गुफ़ा को नहीं पहचानते? यह वही गुफ़ा है जहाँ तुमने इससे पहले के जीवन में बैठकर साधना की थी। यह वही आसन है जिस पर तुम बैठते थे। वह रहा तुम्हारा कमंडल जो उस किनारे पड़ा हुआ है। मैंने अब तक गुरु के नाते तुम्हारी ये सारी चीज़ें संभाल के रखी हैं। मुझे सब कुछ याद आ रहा था। वह गुफ़ा, वह आसन, वह कमंडल, सब कुछ परिचित से लगने लगा। उसी क्षण मेरी अतीन्द्रिय बुद्धि जागृत हो गई और मैंने देखा कि मैंने इससे पहले के जीवन में इसी स्थान पर बैठकर लक्ष्मी साधनाएं की हैं। तब भी यही मेरे गुरु रहे हैं और मैं प्रणिपात होते हुए उनके चरणों से लिपट गया। उन्होंने अत्यंत स्नेह से मुझे ऊपर उठाया और अश्रु स्नात नेत्रों से देखते हुए बोले, मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। पिछले जीवन में जब से तुमने इस गुफ़ा के पास देह छोड़ी थी, तब से आज तक मैं बराबर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं ही तुम्हारा गुरु हूँ और तुम पिछले जीवन में भी धीरेन्द्र ही थे। अतीन्द्रिय बुद्धि से उनकी एक एक बात सत्य लग रही थी। मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया था जिसकी खोज पिछले 25 वर्षों से मुझे रही, और मैं दूसरे ही दिन मुख्यालय की तरह तार भेजकर सेवानिवृत्त हो गया। ये स्वामी धीरेन्द्र बाबा जी के द्वारा कथित था।